हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में ठोसों की जो क्रिस्टलीय अवस्था है उसमें हम लोग दोष पढ़ेंगे। क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका था कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं अर्थात ठोस जो हैं अगर क्रिस्टलीय रूप में रहें तो इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण जो हैं एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हैं और उस निश्चित क्रम में ये लगे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें व्यवहारिक रूप से तो व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ये किसकी बात है? तो आदर्श क्रिस्टल में बताया गया। आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। कहाँ नियमित होंगे? आदर्श क्रिस्टल रहेगा तब। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है। इसमें कहीं कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। कहीं पर अवयवी कण अपने नियमित व्यवस्था से हट जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं, या कुछ अवयवी कण उसके अंतरालीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, या कभी कभी पूरी एक लाइन में ही इस तरह के डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके आधार पर हमने पढ़ा कि अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में, देखिए आदर्श व्यवस्था बनाई गई है। आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यानी अगर इसमें कहीं से कोई एक अवयवी कण हटा दिया जाए या फिर कहीं एक अवयवी कण अंतरालीय स्थान में ला दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसकी व्यवस्था में कुछ कमियां उत्पन्न हो गई है। तो किसके कारण हो रहा है? किसी एक अवयवी कण के कारण हो रहा है इस तरह का। तो इसे हम कहेंगे बिंदु दोष। एक बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है अतः इसे बिंदु दोष कहेंगे। और यदि यही अनियमितता किसी एक पूरी पंक्ति में, जैसे यह एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, किसी एक पंक्ति में पाई जाए तो उसे हम कहेंगे रेखीय दोष। तो इस प्रकार से किसी पंक्ति में उत्पन्न होने वाले दोष या किसी बिंदु अर्थात अवयवी कण के व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को ही हम क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। बिंदु दोष हो सकता है और रेखीय दोष हो सकता है। क्रिस्टलीय दोष जो है, क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये हो सकते हैं या तो बिंदु दोष या रेखीय दोष। ध्यान देंगे, बिंदु दोष या हो सकता है कि रेखीय दोष उत्पन्न हो। बिंदु दोष, रेखीय दोष। कब बिंदु दोष कहेंगे? तो जब किसी बिंदु में विचलन उत्पन्न होगा तो उसे बिंदु दोष कहेंगे, और जब किसी रेखा में विचलन उत्पन्न होगा तो उसे रेखीय दोष कहा जाएगा। तो ये हुआ बिंदु दोष और रेखीय दोष। ये बिंदु दोष जो है, बिंदु दोष भी कई प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष में देखिए, बिंदु दोष में जो है एक होगा रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष एक होता है, और रस समीकरण मितीय दोष और रस समीकरण मितीय दोष, और एक होता है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। अब फिर ये जो रस समीकरण मितीय दोष हैं इसको हम स्टाइकियोमितीय दोष भी कह सकते हैं। स्टाइकियोमितीय दोष कह सकते हैं। इसको नन स्टाइकियोमितीय कहते हैं। नन स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं। अब देखिए, स्टाइकियोमितीय या रस समीकरण मितीय दोष में भी दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, चार प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। एक होता है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और
चौथा नंबर होता है फ्रेंकल दोष। 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। कौन कौन से? रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। इसी तरह से और रस समीकरण मितीय की बात करें तो धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होते हैं। तो इतने दोष हम क्रिस्टलों में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के तहत। यानी कि क्रिस्टलीय दोष किसे कहेंगे? तो जब आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो जाती है। देखिए, अगर नियमित रहेगी तो वह आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। अगर अनियमित हो जाए तो उस क्रिस्टलीय ठोस में कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न होंगे, दोष उत्पन्न होंगे। इन दोषों को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। दोष 2 प्रकार के हो सकते हैं। यदि आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा उत्पन्न हो जाए, अवयवी कणों के द्वारा उत्पन्न हो जाए तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। और एक पूरी पंक्ति में ही इस तरह की दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे रेखीय दोष कहेंगे। अर्थात क्रिस्टलीय दोष 2 प्रकार के, बिंदु दोष और रेखीय दोष। अब बिंदु दोष को हम क्लासिफाई करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। रस समीकरण मितीय को अस्टाइकियोमितीय कहते हैं और रस समीकरण मितीय को नन अस्टाइकियोमितीय कहते हैं। रस समीकरण मितीय में रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष, जबकि नन अस्टाइकियोमितीय में धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। चलिए हम समझते हैं रस समीकरण मितीय दोष किसे कहें। रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं? तो बताया जा रहा है कि जिनसे ठोस की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। वह फिर से रस समीकरण मितीय दोष किसे कहेंगे? तो ऐसे दोष जिनसे ठोस की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति क्या होती है, ध्यान देना होगा। जैसे मान लिया जाए कोई ठोस बना है NaCl, कोई ठोस है, एक ठोस का नाम हमने NaCl रखा। ये किससे बन रहा है? तो सोडियम परमाणु से और क्लोरीन परमाणु से। अगर किसी ठोस में सोडियम परमाणुओं की संख्या 10 है, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या भी 10 है, तो इनमें अनुपात कितना होगा? तो 10:10 अर्थात 1:1 के अनुपात में है। अगर यहां से समान संख्या में अगर एक सोडियम हटाया जाए, एक क्लोरीन हटाया जाए तो ये कितने होंगे? 9, और ये भी हो जाएगा 9। अब भी इसका अनुपात हम देखेंगे तो 1:1 ही है। 10-10 था, अगर हम चाहें कि दोनों में 2-2 बढ़ा लें तो 12 हो जाएंगे। इनका अगर अनुपात निकालें तो 1:1। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि समान संख्या में यहां से अवयवी कणों को घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो इनका अनुपात समान रह रहा है। इसी को हम कहते हैं रस समीकरण मिति। अर्थात रस समीकरण मिति बनी रहे, इसमें कोई परिवर्तन न हो। यानी कि ऐसे दोष जिनमें कि रस समीकरण मिति बनी रहे, उसमें परिवर्तन न हो। अर्थात 1:1 था तो 1:1 हुआ ही, भले ही यहां पर अवयवी कणों की संख्या या तो बढ़ जा रही है या तो घट जा रही है। तो अगर इस तरह के दोष क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं तो उसे हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। इसमें बताया गया भी आपको कि 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला बताया गया रिक्तिका दोष, समझेंगे ये रिक्तिका दोष क्या है भाई? रिक्तिका दोष समझेंगे। जैसे अगर कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के अवयवी कण हुए, इन अवयवी कणों को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित किया गया तो इनको व्यवस्थित करने से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इन अवयवी कणों में कुछ ऐसी घटना घटित हो कि यहाँ से कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर हट जाए, अपने स्थान को छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ करके हट जाते हैं। जैसे कि ये था और इससे ये उत्पन्न हुआ।
यहां पर हम देख रहे हैं कि दो जगहों पर खाली जगह हो गया। यहां भी आप देख सकते हैं कि खाली जगह है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि खाली जगह। भाई खाली जगह क्यों उत्पन्न हो गया? हो सकता है इसमें से जो अवयवी कण थे वे अपने स्थान से हट गए हैं। तो अवयवी कण जो हैं अपने स्थान से हट गए हैं, उनके हटने के कारण वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो गई है। अवयवी कणों को अपने स्थान से हटने के कारण यहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह के क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होंगे उसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष किसे कहेंगे? तो जब किसी क्रिस्टल से उसके अवयवी कण अपने स्थानों से हट जाते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। यह किस प्रकार के ठोसों में उत्पन्न होता है? तो अनआयनिक ठोसों में। किनमें? अनआयनिक ठोसों में इस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, रिक्तिका दोष अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। और रिक्तिका दोष उत्पन्न होने से जो घनत्व है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, घनत्व का सूत्र होता है कि द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। अभी प्रारंभ में इसका जो आयतन अगर v है तो बाद में भी इसका आयतन v ही है। v में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो यहां पर अवयवी कणों की संख्या जो है, यहां पर अवयवी कणों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि दो जगहों से आप देख रहे हैं कि अवयवी कण हट गए हैं। अवयवी कण हटे अर्थात द्रव्यमान में कमी हुई। तो द्रव्यमान क्या हो गया है? घट गया है। तो जब द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा? घट जाएगा। हम लिख सकते हैं कि रिक्तिका दोष अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है और इससे घनत्व कम होता है। घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ठोस का घनत्व घट जाता है। ठीक है, रिक्तिका दोष किसे कहेंगे? तो जब किसी क्रिस्टल से अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके हट जाते हैं तब इस प्रकार से उत्पन्न हुए दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। यह अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है और इसके वजह से ठोस का घनत्व घट जाता है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर था अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होगा समझेंगे। तो अंतराकाशी दोष जो है, अंतराकाशी दोष, ठीक वही व्यवस्था रहेगी कि कुछ अवयवी कण जो हैं आपस में लगे हुए हैं, आपस में अवयवी कण लगे हुए हैं और एक क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, तो यह एक सामान्य क्रिस्टल हो गया। इस क्रिस्टल में आप देख सकते हैं कि अवयवी कण एक दूसरे से लगे हुए हैं। और देखिए ये सब जो हैं अवयवी कण हैं, यहाँ पर अवयवी कण अरेंज किए गए हैं तो इनके बीच में कुछ खाली स्थान बच रहा है, कुछ खाली स्थान बच रहे हैं। इन खाली स्थानों को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलेंगे? अंतराकाशी स्थान। तो जब इन अंतराकाशी स्थानों में यहाँ पर ये क्रिस्टलीय रूप में है, क्रिस्टलीय रूप में अर्थात अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिए जाएं। व्यवस्थित करने के बाद अगर हम इनके जो खाली स्थान अंतराकाशी स्थान है इसमें अगर कहीं से कोई अन्य अवयवी कण मौजूद हो जाए तो इसे हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या हो रहा है? तो इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण बाहर से अंतराली स्थानों में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रवेश कर जाने से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो आयतन तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या हो रहा है भाई? पहले से जो अवयवी कण थे वे तो हैं ही, इसके अतिरिक्त कुछ और अवयवी कण आ गए हैं अंतराली स्थानों में, तो इनके पहुंचने से द्रव्यमान में वृद्धि होगी। द्रव्यमान बढ़ जाएगा और द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान बढ़ गया है तो घनत्व बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं अंतराकाशी दोष में घनत्व जो है, घनत्व बढ़ता है।
और यह भी अनआयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होगा। इस तरह का दोष जो है अनआयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। अनआयनिक ठोस में उत्पन्न होगा। तो याद रखेंगे कि अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष ये दोनों ही अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। रिक्तिका दोष में घनत्व घटता है जबकि अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ता है। फिर इसके बाद फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष है, इन्हें समझा जाए। ये शॉटकी दोष क्या है, फ्रेंकेल दोष क्या है। तो शॉटकी दोष समझते हैं। शॉटकी दोष में क्या होगा भाई, शॉटकी दोष, शॉटकी दोष और एक है फ्रेंकेल दोष। शॉटकी दोष, फ्रेंकेल दोष। देखिए शॉटकी दोष में होता यह है कि यहां पर अगर कुछ अणु हम ले लेते हैं, ये कुछ अणु हमने ले लिया, इस प्रकार की अगर व्यवस्था बन रही है और यह आयनिक होना चाहिए, अर्थात एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शॉटकी दोष में कहां उत्पन्न हो रहा है, तो किस तरह क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल हैं। ये जो है आयनिक क्रिस्टल हैं। शॉटकी दोष ये हो गया। शॉटकी दोष धनायन और ऋणायन के मिलने से बना है। इसमें दिक्कत ये होता है कि यदि यहां से धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाए, यानी कि अगर एक धनायन गायब होता है तो एक ऋणायन भी गायब हो जाए, एक धनायन अगर यहां से गायब होता है तो एक ऋणायन भी गायब हो जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। समझिएगा, यहां पर जो क्रिस्टल बना है इसमें प्लस माइनस समान है, लेकिन अगर हम इस तरह से 1 2 3 4 कहीं से अगर समान संख्या में प्लस और माइनस को हटा दिया जाए, देखिए ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मान लो यहां से प्लस गायब हो गया है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां से प्लस गायब हो जाए, कहीं से एक जगह से माइनस हट जाए। तो आप देख रहे हैं कि शॉटकी दोष में हुआ क्या, यहां पर प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस वालों की संख्या 10 है और माइनस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस की भी संख्या 10 है। दोनों आयनों की संख्या 10 10 है। यहां पर एक प्लस गायब हो गया है, यहां से एक प्लस अपना स्थान छोड़ दिया है और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक माइनस अपना स्थान छोड़ दिया है। तो अब प्लस वालों की संख्या कितनी हो गई है, 9, और माइनस वालों की संख्या हो गई है 9। तो यहां भी जो अनुपात है इनका 1:1 बनेगा, यहां भी अनुपात जो है 1:1 बनेगा, अर्थात रस समीकरण मिति बनी हुई है। इनके हट जाने की वजह से जो दोष उत्पन्न हो रहा है, इस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। क्या बोलेंगे, शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं। यह आयनिक ठोसों में उत्पन्न होगा। यह दोष जो है आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है। तथा घनत्व की यदि बात किया जाए कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि आयतन तो वही है,
आयतन तो वही है, लेकिन दो परमाणु हट गए हैं, परमाणु हटे हैं तो द्रव्यमान भी घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो आयतन क्या होगा, इसका आयतन कम हो जाता है। शॉटकी दोष में पदार्थ का घनत्व जो है घट जाता है। यह आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है तथा उस प्रकार के आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों के आकार लगभग बराबर होते हैं। धनायन तथा ऋणायन दोनों लगभग बराबर आकार के होते हैं, दोनों लगभग बराबर आकार के होते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होती है तो इसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हो सकता है शॉटकी दोष के लिए, NaCl, KCl, NaCl, KCl, CHCl, AgBr, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये शॉटकी दोष के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार की हम फ्रेंकेल दोष की बात करें तो यह भी आयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई एक आयनिक ठोस यहाँ पर रख लिया जाए तो यह उस तरह के आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है जहां धनायन और ऋणायन होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए अब ये एक क्रिस्टल बनाया गया है। क्रिस्टल धन और ऋण से बन रहा है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा पाया जाए कि जो प्लस जो है अपने अंतराली स्थान में चले जाए, यहाँ से कहीं से एक प्लस अगर हटाया जाए, ये प्लस अपने स्थान से को छोड़ देता है, छोड़ने की वजह से यहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और ये अपने स्थान को छोड़ करके कहीं अंतराली स्थान में प्रवेश कर जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रवेश कर दिया, अपने व्यवस्था में से हटता है कोई धन आयन और हट करके अंतराली स्थान में चला जाता है। इसके हटने से यहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में चला गया है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। फ्रेंकेल दोष में क्या होगा, तो इसमें कोई एक धन आयन अपने स्थान से हटता है और हट करके अंतराकाशीय स्थान में चले जाता है। अंतराकाशीय स्थान में चला गया तो अब ये ध्यान देना होगा कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो आयतन था आयतन वही है, परमाणुओं की संख्या जो थी परमाणुओं की संख्या भी वही है, अर्थात घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर रस समीकरण मिति बनी हुई है, जितने प्लस थे उतने माइनस हैं, प्रारंभ में भी वही थे, अंत में भी वही है। यहां पर यह दोष कब उत्पन्न होता है, तो जहां धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। ठीक है, गलती से न कहें कि अंतराकाशीय स्थान में ऋणायन चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान में जब भी जाएगा धनायन जाएगा। कारण क्या है, तो धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, ऋणायन से छोटा होता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग फ्रेंकेल दोष कहेंगे। इसका कुछ उदाहरण हम कह सकते हैं ZnS, AgCl, AgCl, ZnS, AgCl, AgBr, AgI इत्यादि, सिल्वर आयोडाइड। यहां पर आप देख सकते हैं कि
शॉर्टकी दोष AgBr में शॉर्टकी दोष भी उत्पन्न हो रहा है और AgBr में फ्रैंकेल दोष भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वह कौन सा पदार्थ है जिनमें शॉर्टकी दोष भी उत्पन्न होती है और फ्रैंकेल दोष भी उत्पन्न होती है, तो वह पदार्थ है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा पदार्थ है इसमें शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ये हम लोग पढ़े रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष किसे कहेंगे? तो जब ठोसों की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो और उसमें दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। भाई रस समीकरण मिति बताया गया कि उनका जो अनुपात होगा धनायन और ऋणायन का वो हमेशा बना रहेगा, समान बना रहेगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात पदार्थ के अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाए। तो इसमें बताया गया 4 प्रकार के, कौन कौन से? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी, रिक्तिका और अंतराकाशी। रिक्तिका में क्या होता था? परमाणु अपने स्थान को छोड़ करके हट जाते थे और अंतराकाशी में क्या होता था? परमाणु अपने स्थान पर बने रहते थे, अलग से बाहर से परमाणु अंतराली स्थानों में आकर के प्रवेश कर जाते थे। ये दोनों दोष कहां उत्पन्न होंगे? अनआयनिक ठोसों में, अनआयनिक ठोसों में। और ये दोनों जो है फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष, ये आयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं, आयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। शॉर्टकी दोष में घनत्व के बारे में बताया गया कि घनत्व जो है घट जाता है, जबकि फ्रैंकेल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शॉर्टकी दोष में अपने स्थान से समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं, जबकि फ्रैंकेल दोष में प्लस आयन अंतराली स्थान में प्रवेश कर जाता है। इसका एग्जाम्पल बताया गया कि इसके लिए NaCl, KCl, CaCl, AgBr, यहां पर ZnS, AgCl, AgBr और Agi। यहां पर धनायन और ऋणायन दोनों लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया कि धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। चित्र में बनाया गया प्लस वाले छोटे बनाए गए, माइनस वाले बड़े बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे और रस समीकरण मिति या दोष।